सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, ईरान ने एकदम हालात पूरे पलट दिए हैं सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के बाद। ईरान और सऊदी अरब के नॉर्मलाइजेशन के गवाह आप और हम बन रहे हैं। ऐसे माहौल में जब सऊदी अरब और ईरान का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और सारी दुनिया की नजर ईरान पर है कि ईरान अब क्या करेगा। जैसे ही ईरान ने सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन किया है, कई सारे अरब देश ईरान के साथ हाथ मिलाने के लिए लाइन लग गए हैं। मैं पिछली 3 मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आपको दिखा भी चुका हूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जो सेक्रेटरी हैं, जो काफी करीबी हैं, जिन्हें आप समझिए स्पोक पर्सन है, वो खुद यूएई और अलग अलग देशों के दौरे पर हैं और इस वक्त वो यूएई में थे। यानी यूएई ने भी ईरान के साथ पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन कर ही लिया है। ऐसे में यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया है और इजराइल सबसे ज्यादा हथियार यूएई को दे चुका है। अब रिपोर्ट यह है कि ईरान और यूएई और अरब देशों के साथ दोस्ती की वजह से इजराइल डर गया है और ऐसा डर गया है कि वो अपने कदम अब पीछे कर रहा है, बल्कि कदम उसने पीछे कर लिया है। आप कहेंगे किस वे में? समझा रहे हैं, रजाग्राफी देख रहे हैं आप, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। समझ में ना आए तो पैसा वापस। दोस्तों, मामला ये है, यूएई को भारी भरकम हथियार, क्योंकि मिलिट्री कॉपरेशन भी दोनों देशों के बीच ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में पहले से ही काफ़ी हथियार यूएई को इजराइल दे चुका है। अब यह डील पहले हो चुकी थी कि एडवांस डिफेंस सिस्टम और एडवांस हथियार यूएई को इजराइल और देगा। और यह डील छोटी मोटी नहीं थी। $1 बिलियन के हथियार यूएई खरीद रहा था। किससे? इजराइल से। अब इजराइल को डर हुआ कि यूएई में इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर का काफी करीबी शख्स बैठा है और अरब देशों के साथ ईरान ने नॉर्मलाइजेशन कर लिया है। दुख की बात ऊपर से यह है कि अरब देशों ने भी ईरान को अपना सगा भाई करार दे दिया है। सारी कहानी ऐसे से ऐसे हो गई है। अब ईरान को इजराइल की टेक्नोलॉजी न मिल जाए जिसकी वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके इजराइल का ईरान पजामा न फाड़ दे, डर के मारे 1 बिलियन का नुकसान दिल पर सहकर इजराइल ने यूएई को हथियार देने से मना कर दिया है। यूएई को हथियार ही नहीं देगा और आगे अब यूएई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। अब्राहम अकॉर्ड कहने के लिए खराब नहीं होगा, लेकिन अरब देशों को जब हथियार और डिफेंस सिस्टम इजराइल नहीं देगा तो फिर होगा क्या? उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्रांस में जाकर जो जहर उगला, उसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई। याद दिलाना चाहूंगा, इजराइल के आतंकी फाइनेंस मिनिस्टर ने फिलिस्तीन को आविष्कार कहा कि फिलिस्तीन तो कुछ है ही नहीं, फिलिस्तीन तो एक जुमला है, एक वर्ड है जिसका हमने खुद आविष्कार किया है। फिलिस्तीन कुछ नहीं है, ग्रेट इजराइल के पीछे, यानी इजराइल का ही एक छोटा सा हिस्सा फिलिस्तीन है। और जॉर्डन भी ग्रेट इजराइल में आता है, जिस पर जॉर्डन तो भड़का ही था, लेकिन फ्रांस के अंदर जाकर यह बात कही थी, फ्रांस खुद भड़क गया। फ्रांस ने कहा कि यह बयान एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है। उधर सऊदी अरब ने भी निंदा करी, कतर ने भी, और यूएई भी इजराइल पर भड़क गया। अरब देशों की तरफ से तमाचा खाने के बाद इजराइल ने ब्रिटेन के साथ गहरे रिश्ते बनाने का फैसला कर लिया है। दोनों ने ट्रेड, बिजनेस और हथियार को लेकर गहरी डील कर ली है। ब्रिटेन और इजराइल काफी करीब अब हो जाएंगे। दोस्तों, रमजान करीब हैं, रमजान शुरू होने वाले हैं। ऐसे में मस्जिद अल अक्सा में घुसने के लिए फिलिस्तीनियों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है इजराइल ने। जहां मक्कार इजराइल ने यह कहा था कि हम कोई भी उकसावे वाला काम नहीं करेंगे। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिसके अंदर यह बताया गया है कि कानून बना दिया है, रूल बनाया है, जिसके मुताबिक 12 साल से कम की उम्र के बच्चे मस्जिद अल अक्सा में, फिलिस्तीनी बच्चे नहीं जा सकेंगे। और 45 से 55 साल के बीच के व्यक्ति अगर इंसान मस्जिद अल अक्सा में जाएंगे तो उनको परमिशन चाहिए होगी, परमिट बनवाना पड़ेगा। वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन के चारों तरफ सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है
मस्जिद अल अक्सा का घेराव कर दिया है, सिक्योरिटी और चेक पॉइंट एक्स्ट्रा बना दिए हैं और पूरे हथियारबंद मिलिट्री वहां तैनात कर दी है। ऐसा नहीं लग रहा है, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, इन दोनों पर जो भरोसा करता है नुकसान सहता है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने बेहूदगी के साथ इन पर भरोसा किया और इजराइल इधर पूरी तैयारी कर रहा है हमले की। वहीं दोस्तों लेबनान के बॉर्डर पर लेबनान इजराइल के खिलाफ माइंस बिछाकर हमेशा रखता है। अब लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर 2 इजरायली मिलिट्रियन सोल्जर्स तैनात थे। हुआ यह कि पुरानी माइंस लेबनान ने बिछाई थी, वो फट गई, जिससे 2 इजरायली फौजी अस्पताल में भर्ती हैं। दोस्तों अब आपको बता दूं, ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर पहुंच गए हैं सीरिया और उन्होंने बशर अल असद से बातचीत की है। पहले ही सीरिया ईरान का काफी गहरा मित्र है, ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर का बशर अल असद से मिलना काफी बातों की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे अरब देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन तो ईरान ने कर ही लिया है, साथ में सीरिया के साथ अब बड़े बड़े ट्रेड और बड़ी डील्स ईरान कर सकता है। ईरान के हथियार और ड्रोन्स का खौफ तो सारी दुनिया को है, खासकर अमेरिका को यह डर सताता है। इसी वजह से ईरान की 4 बड़ी कंपनियों पर जो ईरान के ड्रोन प्रोजेक्ट में मदद कर रही थी, बैन लगा दिया है अमेरिका ने। ये 3 कंपनियां तुर्की में थी जो ईरान की मदद कर रही थी और एक कंपनी खुद ईरान में थी जो ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में मदद कर रही थी। चारों कंपनियों को अमेरिका ने बैन कर दिया है। उधर ईरान के एनर्जी मिनिस्टर और डिप्लोमेट्स ने बड़ा बयान दिया है। रूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाने का ईरान कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब न्यूक्लियर में भी रूस ईरान का साथ देना शुरू कर देगा। एक खतरनाक भूकंप के बाद और बड़े बाढ़ और तूफान के बाद तुर्की के मिजाज में नरमी पैदा हो गई है। तुर्की में जब भूकंप आया था तो ग्रीस ने भी काफी अपना बड़ा दिल दिखाया था और कहा था कि हम ग्रीस के लोग तुर्की के साथ हैं। तुर्की डेलीगेशन ग्रीस की पहुंची थी और इसके बाद सारे हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, अच्छी बात है। अब ग्रीस और तुर्की ने बातचीत शुरू कर दी है। दोनों के रिश्ते खराब थे लेकिन दोनों ने अब बातचीत शुरू कर दी है बिजनेस ट्रेड को लेकर, यानी व्यापार को लेकर, जिसके बाद ग्रीस और तुर्की के रिश्ते बेहतर पटरी पर आ सकेंगे। लेकिन तगड़ा झापड़ अल्लाह से खाने के बाद भी तुर्की को होश नहीं आ रहा। अर्तुगरुल गाजी जैसे एक सीरियल को बनाकर पूरी दुनिया में मल्टीपल लैंग्वेज के साथ रिलीज करके अर्दोगान ने सोचा कि पूरी दुनिया का करता धरता और मुसलमानों का लीडर तुर्की बन जाएगा। लेकिन सामने वो था और पीछे ये चेहरा जो इजराइल के साथ हाथ मिला रहा था। अल्लाह के बड़े बड़े अजाब के बावजूद तुर्की को होश नहीं आया। रजब तैयब अर्दोगान ने फिर से ऐलान किया है कि इजराइल के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा गहरा करेंगे। साथ में तुर्की की अथॉरिटी ने यह भी बताया कि हमारे यहाँ जो भूकंप आया उससे 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और तो और 104 बिलियन डॉलर का पूरी कंट्री को नुकसान हुआ है। तुर्की अभी पूरी तरह से उभरा नहीं है। जो बिल्डिंगें चटक गई हैं, बुनियाद कमजोर हो गई हैं या जो गिर गई थी, अब उनको साफ करके उनके मलबे को हटा रहा है और उसको दोबारा से बनाने की शुरुआत की जा रही है तुर्की में। ताज़ा तस्वीरों में आप यही देखने वाले हैं। वहीं इराक के प्राइम मिनिस्टर भी देखिए तुर्की पहुंच गए हैं दौरे के लिए। कहा जा रहा है कि तुर्की और इराक इस मीटिंग के बीच बड़ी डील कर सकते हैं।
दोनों ही एक दूसरे के साथ व्यापार आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। वहीं दोस्तों अज़रबैजान ने भी अपने भाई तुर्की का साथ दिया है। अज़रबैजान ने ऐलान किया है कि $100 मिलियन खर्च करके हम तुर्की में मकान बनाएंगे और वो मकान उनको दिए जाएंगे जिन्होंने इस भूकंप में अपने मकान को खोया है। वहीं अज़रबैजान ने एक और बड़ी बात बताई है। अज़रबैजान ने बताया है कि काराबाग के इलाके में आर्मीनिया की तरफ से हमारी मिलिट्री, हमारी फ़ौज पर गोलीबारी हुई है जिसमें हमारे 2 सैनिक घायल हैं। तुरंत ही इसके बाद बड़ी खबर आ रही है कि अज़रबैजान को जैसे ही ये समझ में आया कि आर्मीनिया फिर से पंगा लेने की ख्वाहिश रखता है, तुरंत बॉर्डर पर आर्मीनिया के अज़रबैजान ने हथियार भेजना शुरू कर दिए हैं। उधर टिकटॉक पर भाई साहब तलवार गिरने वाली है। अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द टिकटॉक को बैन कर सकता है। ऐसे में आधे से ज़्यादा अमेरिकियों ने पहले ही टिकटॉक इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की ये सबसे ख़ास रिपोर्ट आपके सामने रख चुका हूँ। आप अपनी राय आप कमेंट में लिख सकते हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।